अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट में और कराची जिसे कंक्रीट का जंगल कहा जाता है, इस शहर के अंदर कोई ऐसी जगह मिलना कि जहां पर आपके चारों तरफ सब्ज़ा हो मुश्किल महसूस होता है। हम इस वक्त हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में और इसके फाउंडर मसूद लोहार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मसूद साहब, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? तो क्लिफ्टन के अंदर, कराची के इलाके में क्लिफ्टन का नाम आता है तो जहन में समंदर आता है, फॉरेस्ट नहीं आता। तो आपने कैसे ये फॉरेस्ट बना लिया फिर? नहीं, मरीन इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल पौधे भी होते हैं और मैनग्रोव्स भी होते हैं। तो हमारे यहाँ मैनग्रोव्स भी हैं बीच और लेगून भी हैं, फिर उसके बाद ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। तो टोटल 7 लाख दरख्त का ये एक जंगल है। ये जो फॉरेस्ट है, अर्बन फॉरेस्ट जो है, ये 7 लाख, ये कितने एकड़ पर है सर? ये तकरीबन 220 एकड़ में है, जिसमें लेगून भी है, मैनग्रोव्स भी हैं और ये टेरेस्ट्रियल पौधे भी हैं और चीजें भी हैं। पौधे किस किस तरह के हैं? हमारे यहाँ 101 वैरायटीज हैं। मोस्टली कराची के नेटिव जो हमारे पौधे हैं वो हैं और मैनग्रोव्स हैं। ठीक है। अच्छा, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आने का मकसद क्या है यहाँ पे। मकसद ये है कि आपने देखा कि कितनी ख़तरनाक गर्मी हमने देखी कराची के अंदर, और जो इस सीज़न में 2024 के अंदर गर्मी थी, लोग बताते हैं, चाहे उनकी उम्र किसी की 80 साल हो या किसी की 60 साल हो या किसी की 40 साल हो, हर शख्स ने कहा कि ऐसी गर्मी कराची में कभी नहीं देखी। तो ये जो हम बात करते हैं कि जनाब ये ग्रीन एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि ये एक हल नहीं है। असल तो हल तो वो ये है कि जो हम गर्मी पैदा करने की जो चीज़ें हैं उनको कम करें। लेकिन बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन जो है वो बढ़ती जा रही है। और पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक जो 1.5 डिग्री का इनको कम करना था, वो समझ में तो ये आता है कि शायद वो नामुमकिन हो, क्योंकि जब तक इमिशन जारी है जाएगा। दूसरा एक फिनोमेना हाइपोथेटिकली हमने आइडेंटिफाई किया है, वो है जियोस्ट्रोफिकल लेयर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे जिसके अंदर जो है हवाई जहाज उड़ते हैं। तो आपने सुना होगा कि सिंगापुर एयरलाइन और कुछ और एयरलाइंस की जहाज में मैसिव टर्बुलेंस आई, जिसमें लोगों की मौत भी हुई और जख्मी भी हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर वो लेयर वाकई श्रिंक हो गया है तो फिर तो ये हर कमिंग ईयर जो है ये बढ़ती जाएगी गर्मी। और दूसरा कराची में तो ये है कि चूंकि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल यहाँ पे कंक्रीट के अलावा बहुत थोड़े पैमाने पे जो है वो ग्रीनरी है, जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं होता। इसको आइलैंड हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। जी हाँ। और वो जो आप ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, यानी एक तो आपकी गाड़ियों का धुआं है, फिर फैक्ट्रीज का धुआं है, फिर बिजली बनाने वाले कारखानों का धुआं है, फिर एयर कंडीशनिंग इससे बहुत ज्यादा है। और फिर हमने कहीं स्पेस नहीं दी, हाईली डेंसिटी हमें नजर आती है अपनी पॉपुलेशन के अंदर। कोई गैप्स नहीं है। अगर कुछ गैप्स होते या हाउसिंग इस तरह से होती कि जिसके अंदर कुछ स्पेस मिलती और वहां पे ग्रीनरी होती तो चीजें बेहतर होती। देखिए, इस शहर के 2 दरिया हैं, मलीर और लियारी। उसके अलावा इसकी अपनी लेगून्स थी। जिस जगह पे हम बैठे हैं ये हिजरत कॉलोनी, शीरिंजना कॉलोनी और ये माई कोलाची, क्लिफ्टन, 2 तलवार, 3 तलवार और ये सारा इलाका मिला के इसको ओबायो लेगून कहते थे। ये पूरे की पूरी जो है ऑक्यूपाई हो चुकी है। दूसरी जो लेगून थी नैनार, जो सैंडस्पिट के पास थी, वो भी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, जिसकी वजह से हार्बर गंदा हो गया है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो क्रीक्स में गिजरी क्रीक जो है वो तो मुकम्मल बंद हो गई है, कॉलोनी हो गई है। जो कोरंगी क्रीक है उसकी सारी सब क्रीक्स जो है ऑक्यूपाइड हैं। तो शहर बिल्कुल चोक्ड है और इसमें मैसिव स्केल पे अगर डिसीजंस नहीं लिए गए तो बहुत जिंदगी मुश्किल हो जाएगी यहाँ। बिल्कुल, मुझे नजर आ रहा है कि जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, और अब मुश्किल हो गई है लोगों की। क्योंकि बात यह है कि हम अरब रीजन में बात करते हैं कि जनाब उन्होंने अपना एनवायरनमेंट इस तरह क्रिएट किया हुआ है कि एयर कंडीशनर के बगैर वहाँ रह नहीं सकते। तो क्या हम भी उसी तरफ जा रहे हैं? तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। हमारे पास तो बिजली पंखे के लिए नहीं होती, रोशनी के लिए नहीं होती। आप छोटी छोटी स्क्वाटर पॉपुलेशन एरियाज में कराची में देखें तो हफ्तों तक बिजली नहीं आती। बिल्कुल। और जब तक हम अपनी तामीरात को इस तरह से नहीं बनाएंगे कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, उस वक्त तक भी मसला हल नहीं। एनर्जी एफिशिएंसी, और ये क्रिमिनल है कि आप जो है बैलेंस न रखें ग्रीनरी का। आप हर जो 1 इंच जो है जमीन का, उसमें आप रियल एस्टेट करना चाहते हैं तो जाहिर है फिर उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कम्प्रोमाइज होगी। हालांकि कराची कोई पुराना शहर नहीं है, एक ओल्ड सिटी जरूर है, लेकिन 1947 के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ है। 1843 के बाद
1843। हाँ 1843 के बाद Yeah. या 47 के बाद और ज्यादा मजीद जो है Yeah. पाकिस्तान के कैपिटल के तौर पे जो है मजीद बढ़ना शुरू हुआ। तो उस वक्त भी जो प्लानिंग हुई और वो बहुत बेहतर प्लानिंग थी और उसमें हर आबादी के साथ पार्क्स रखे गए थे, स्पेसेस रखी गई थी, ग्राउंड्स रखे गए थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह जो है वो आबादी जी हाँ। होती चली गई, जी हाँ। तो जो कि नुकसान पहुंच रहा है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। आप थोड़ा सिर्फ ये सोचें कि इस शहर का वजन कितना है, और वो इतना वजन जो है समंदर के किनारे और अलाबंद साइज्मिक फॉल्ट के ऊपर, जिसकी हिस्ट्री ये है कि 9वीं सदी से जितने भी रिकॉर्डेड जल्जले आए हैं वो अलाबंद साइज्मिक फॉल्ट पे आए हैं, और हमेशा ट्रेंड ये रहा है कि बिल्ट अप स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पानी में चला जाता है। 9वीं सदी में जल्जला आया, देबल पोर्ट पूरा का पूरा पानी में चला गया। 1668 में आया, औरंगा पोर्ट पूरा का पूरा पानी में चला गया। मैं उसके रूइंस देख के आया हूँ समंदर में। 6 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का चर्च भी है अभी भी। फिर 1890 में आया, और उस वक्त सिंदरी पोर्ट जो था वो पूरा का पूरा एक फोर्ट समेत पानी में चला गया। तो बिल्ट अप स्ट्रक्चर जो है वो अलाबंद फॉल्ट पे ट्रेंड है कि वो पानी में चला जाता है। बिल्कुल। तो उसके बावजूद जो है हम तामीरात से बाज नहीं आ रहे। तामीरात तो जरूर करें, जरूरी है, लेकिन उसका कोई बैलेंस हो। देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये सारी रिक्लेम्ड लैंड, हाँ। जहाँ हम बैठे हैं इतनी बड़ी लेगून ऑक्यूपाई हुई है, लेकिन वहां पे भी इक्तफा नहीं है। अब आप फेज 8 की तरफ देखें तो ये और रिक्लेम करके अंदर जा रहे हैं। तो ये समझना चाहिए इनको कि कराची टाइडल डेल्टा है। कराची जो है डेजर्ट नहीं है जैसे दुबई या कतर या सऊदी है, ये टाइडल डेल्टा है। इसका एक टाइडल प्रेशर है। तो ये टाइडल प्रेशर जो है कब तक आप ये सस्टेन करेगी आपकी रिक्लेमेशन। और हमारी जिस तरह इमरजेंसी के हालात हैं, खुदा न खास्ता कल कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहाँ जाएंगे सर इतनी बड़ी आबादी को लेके। देखें 1945 में यहाँ सुनामी आई थी, ठीक, और पूरे मकरान कोस्ट में 4000 लोग मरे थे। उस वक्त कराची की पॉपुलेशन सिर्फ 4 लाख थी। तो आप रेशो निकाल लें, ठीक है, रेशो निकाल लें कि कितना हुआ। और अगर वो रेशो आज की पॉपुलेशन पे सिर्फ आज की रखें तो अल्लाह माफ करे क्या कैजुअल्टीज होंगी। बिल्कुल, अल्लाह माफ करे। और उस वक्त तो हाई राइजेस भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो है ना अपनी तामीरात पे गौर करना पड़ेगा, सोसाइटीज़ जो बन रही हैं नई उस पर गौर करना पड़ेगा कि हम किस तरह से बिल्डिंग्स बना रहे हैं। सवाल ये बहुत बड़ा, आप एनवायरनमेंट के डॉक्टर हैं तो फरमाइए सर, ये जो इतनी गर्मी लोगों ने बर्दाश्त की है ये कैसे कम हो सकती है, लोग क्या करें इसके? सर कॉमन सेंस की बात यह है कि अभी आज तो मौसम ठंडा है, लेकिन अगर आप यहाँ आते बाहर गर्मी से एकदम आपको यहाँ फील होगा कि यहाँ दरख्तों में ठंडक है। तो दरख्त ही है जो ऑक्सीजन भी पैदा करता है, सिर्फ गर्मी की बात नहीं है। एयर क्वालिटी वर्स है हमारी, और एयर क्वालिटी को भी दरख्त ठीक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करता है। जी हाँ, तो यही एक फार्मूला है। तो उसके लिए ये जो अर्बन फॉरेस्ट है, आप क्या समझते हैं, इसको एक सक्सेस स्टोरी समझते हैं? बिल्कुल सक्सेस स्टोरी है। अभी रिसेंटली मारवी मदर साहिबा एक मशहूर आर्किटेक्ट और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने इस सैटेलाइट इमेजरी के जरिए से ये प्रूव किया था कि ये कराची का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट है और कंप्लीट मरीन इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन है। यहाँ पे 140 बर्ड स्पीशीज रिकॉर्डेड हैं जो ebirds.com पे कैटलॉग हैं, और उसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज और इस तरह की सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो आ गई है, यानी पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। तो और ये जो पौधे मौजूद हैं ये यानी इनमें आपने कहा कि बहुत 100 से ज़्यादा टाइप्स के यहाँ पर दरख्त और पौधे मौजूद हैं, तो उसमें फ्लावर्स के ज़्यादा हैं, फलों के ज़्यादा हैं, सब्जियों के ज़्यादा हैं। हम मल्टी लेयर्ड रखते हैं। ग्रासेस भी हैं, क्रीपर्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, बुशेस भी हैं, और अपना दरख्त भी हर तरह के हैं। ठीक, तो अब इसमें कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है, हुकूमत का क्या रोल हो सकता है? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में, और क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के फाउंडर मसूद लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद लोहार साहब, चैलेंज क्या है इस क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट को बेहतर से बेहतर करने में? आपके नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने हमें सपोर्ट किया था शुरू में, और उन्होंने हमें ग्रांट भी दी थी, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला बंद हो गया है। तो मैं इनकी तवज्जो चाहता हूँ, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब की, कि अब आज की जो गर्मी है जो इस वक्त हुई थी इस साल, तो उससे हमें, और एयर क्वालिटी को देखते हुए, आप कहीं पे भी प्लांटेशन करेंगे, एक पौधा लगाएंगे तो उसको 5 साल के बाद वो दरख्त बनेगा। ये बना बनाया एक जंगल है।
इसको सस्टेन करवाएं, हमारी हेल्प करें। हम और भी प्रोफेशनल हैं, तनख्वाह नहीं लेते आपसे, हम ये पूरे कराची में फैला देंगे, रेप्लिकेट कर देंगे, करके दिखा दिया। तो अब ये पूरे मुल्क में इस तरह इसको रेप्लिकेट करना चाहिए, यही पाकिस्तान का सर्वाइवल है। नहीं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर सिर्फ 1% है। आप खाना पकाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे? गैस तो ऑलरेडी आपकी लोड शेडिंग है। तो ये गाँव गोठों में भी जो है, अब मैंने तो ये सुना है कि जुनिपर का जो फॉरेस्ट है वो भी लोग काट के उससे खाना पका रहे हैं, या मैनग्रोव्स को काट के खाना पका रहे हैं। इतनी हाई वैल्यू जो हमारे पौधे हैं, दरख्त हैं, वो खाना पकाने के लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि और दरख्त है नहीं। तो ये जो आप फरमा रहे हैं कि 1% सिर्फ फॉरेस्ट है, तो ये तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का बता रहे हैं। तो सिर्फ कराची की बात की जाए तो यहाँ तो कराची का मुझे मेरे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन ये कि वो नजर आता है, आप एयरप्लेन से जब नीचे देखते हैं तो सिवाय कंक्रीट कुछ नजर ही नहीं आता, सिवाय कंक्रीट का जंगल, बल्कि कंक्रीट का जंगल है ये। कराची कंक्रीट का जंगल है। तो इसको अच्छा, ये जो सर मुख्तलिफ शजरकारी की मुहिमें स्टार्ट होती हैं और तस्वीरें खिंच रही होती हैं, पौधे लग रहे होते हैं, इसका कुछ रिजल्ट निकलता है? मैं आपसे पूछता हूँ ना, अगर ये जब से मुल्क बना है तब से ये हो रही हैं, पौधा लगाओ पौधा लगाओ पौधा लगाओ, तो उस तरह तो इतने पौधे दरख्त होने चाहिए कि मैं और आप टार्जन की तरह दरख्तों पे रहते। वो तो नहीं है ना, नहीं है। तो ये सबसे बड़ा धोखा है, और अभी भी वही हो रहा है। मेरा ये दरख्त मैं लोगों को कहता हूँ यहाँ लगाओ, कम से कम हम पानी दे देंगे उनको, नहीं हमें उधर लगाना है। तो ये कौम, जब तक ये पैराडाइम चेंज नहीं होगा, ये देखिए मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, सवाए चंद इदारों के, मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। अच्छा सर, ये फरमाएं कि ये जो चीज़ होती है कि पौधा लगाने वाली बात, और जो मैं कह रहा हूँ कि हर इदारा, गवर्नमेंट, NGOs जो हैं वो ये ग्रीनरी की कैंपेन स्टार्ट करती हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए कि आपके जैसे अर्बन फॉरेस्ट है, इस तरह और जो अर्बन फॉरेस्ट हैं, उधर जाएं, उधर जाके ये मशक करें, वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, पौधा लगाना, सिर्फ पौधा लगाना प्रोफेशनल्स का काम है। आप अपने घर में लगा रहे हो, भले लगा दो। जब आप पब्लिक एरिया में लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए सॉइल कैसी है, कॉम्बिनेशन कौन से पौधों की आपने रखी है, उनको पानी रेगुलरली कौन देगा, सुपरवाइज कौन करेगा, बकरी ना खाए। ये काम जो है, जो डेडिकेटेड लोग ये काम कर रहे हैं, उनसे करवाओ ना। अब हमारे कुछ मजहबी जमातों की भी हुई है, वो सारी की सारी फेल हो रही है। मतलब एक उनका जज्बे को मैं कदर करता हूँ, लेकिन ये कि आप जो व्हील को रीइन्वेंट क्यों कर रहे हैं? हमने जो हैंड्स ऑन हमारा जो एक्सपीरियंस है, या मेरे जैसे और लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है, उनके ज़रिए से आप ये काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी तकरीबन रोज़ाना कहीं जाता हूँ और वो सेरेमनी हो रही होती है और पौधा लगा देते हैं बस जाके। लेकिन बात ये है कि उसके बाद कुछ चेक करता है कि 1 महीने बाद क्या सूरत हाल हुई, 1 साल बाद क्या सूरत हाल हुई, वो पौधा जो है वो आगे कुछ तनावर दरख्त भी बना या नहीं बना। मैं गारंटी से कहता हूँ कि 95% ऐसी जो ड्राइव्स उसको कहते हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वो सिर्फ सेल्फीज होती हैं और वो उनका कोई सर्वाइवल नहीं होता। और ये कारोबार बन गया है नर्सरी वालों का। नर्सरी वाले क्या करते हैं, पौधे दे देते हैं, पौधे लग गए, फिर आप जो है दूसरी ड्राइव के लिए फिर पौधे सेल करें, फिर अगले साल फिर करें, तो उनका कारोबार चल रहा है। तो सर, ये जो यहाँ पर अगर पौधा लगाएंगे तो उसमें आप वेलकम कहेंगे किसी को? बिल्कुल, मैं वेलकम करता था, पहले तो मैं फ्री में लगवाता था। लेकिन अब मैंने ये कहा है कि भाई एक पौधे का हमने कैलकुलेट किया है, 5 साल में खर्चा एक पौधे का 5000 रुपये 5 साल में। अच्छा। तो जो भी बंदा आता है वो 5000 रुपये देना है कि एक पौधा लगाओ। 500 पौधे ना लगाओ, और एक पौधा लगाओ, लेकिन मेक श्योर कि वो आप 5 सालों का उसका दे रहे हो। जो बंदा एक पिज़्ज़े की कीमत तक की कदर नहीं करता दरख्त की, तो वो पौधा ना लगाए, जाके पिज़्ज़ा खा ले। ये भी बेहतर है, बिल्कुल सही है। और ये आप रहें ना रहें, लेकिन इंशाल्लाह ये पौधे रहेंगे और ये अगली जनरेशन के लिए आप लगा रहे होते हैं। और ये कि सदका जारिया है, यानी कि ये जितने भी यहाँ दरख्त लगे हैं 7 लाख, इनमें से जो जितने को खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, ग्रीनरी मिल रही है, लाखों यहाँ पे हशरातुल अर्द हैं, तो ये जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उनको सवाब जा रहा होगा ना। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं सर ये महंगा काम है। महंगा हो या ना हो, लेकिन ये कि ये करने के अलावा कोई चारा नहीं है, आपके पास कोई चारा नहीं है। आप कैसे फेस करते हैं इस काम को? क्योंकि आपके लिए भी महंगा होगा ना चीज़ें मेंटेन करना। मैंने तो देखें, पर्सनली मैंने अपने एसेट्स बेच दिए, मैंने अपनी काम का छोड़ के, मैंने जॉब छोड़ के मैं ये कर रहा हूँ फुल टाइम डेडिकेटेड 24/7, और बचाना लोगों से, वाइल्ड लाइफ को बचाना। लोग फ्लेमिंगोज का शिकार करने आ जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। और मुझे दुख है इस शहर पे कि मुझे वो रिस्पांस नहीं दिया लोगों ने, और जानते हुए भी कि मैंने करके दिखाया है, लेकिन ये कि रवैया जो है वो इनडिफरेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कराची के लोग सुसाइडल हो गए हैं कलेक्टिवली। वो चूहे जब कहते हैं, चूहे जब समझते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वो खुदकुशी कर देते हैं, पानी में जाके जंप लगाते हैं। तो इंसानों में भी शायद कोई ऐसी टेंडेंसी है।
कि जो बंदा उनके लिए काम कर रहा है आप उसी के खिलाफ हो। कराची की तो बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा रोल रहा है सर। मैंने सैकड़ों इदारों को लिखा है, सवाए चंद के किसी का जवाब भी नहीं आया। कराची में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है पाकिस्तान का। सवाए वो मैं उस पर तनकीद करता हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा शॉकिंग है मेरे लिए। अच्छा, और कराची में एनजीओज़ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मतलब हर चीज़ को देखा जाए साइज़ के लिहाज से तो यहाँ तो सब चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके पास आनी चाहिए थी। 1.5 ईंट की जैसे मस्जिद हर कोई अपनी अरे बनाता है ना, हाँ। हर कोई अपना लगाएगा, वो ये नहीं देखागा कि भाई सस्टेन कराओ ना। आज की डेट में भी जो मेरे मैनग्रूव्स हैं वो ब्लू कार्बन के तहत 6000 टन पर ईयर कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उस पर कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं पाकिस्तान को, आप उनको उसको एडॉप्ट कर लो बजाय 200 पौधे लगाने के और पैसा खर्च करके ज़ाया करने के। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो हाईली डेंसिटीज के शहर होते हैं उनमें इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ हम भी इसी काम में बिजी रहे हैं, हमने हर तरफ आउटरीच नहीं की, लेकिन यहाँ लोकली तो मैंने बहुत किया। लोकली मैंने बहुत सारा टेक्सटाइल सेक्टर की, फार्मास्यूटिकल्स को, बहुत सारे लोगों को कहा है। और नजर आने वाला काम है, नजर आ रहा है ना, मैं कोई कहीं शाहबंदर में तो नहीं कर रहा, लेकिन रिस्पांस नहीं है। रिस्पांस नहीं। अच्छा ये बताएं ना कि कुछ कम से कम सब्जियां तो ताज़ी मिल जाती हैं यहाँ पे? सब्जियां हैं हमारे पास, फ्रूट ट्रीज हैं, बल्कि मैंने ये प्लान किया था कि अगर मुझे सपोर्ट हो तो मैं यहाँ पे बड़ा एक फ्रूट ट्रीज का एक सेटअप बनाना चाहता था जो गरीब लोगों को मिले। सब्जियों में जैसे एक हमारे पास सी परसोलिन है, उसको अब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वो एक रेजिलेंट किस्म की बेल है, सब्जी है जो बहुत न्यूट्रिशियस है, हर जगह पे हो जाएगी, खराब से खराब जमीन में भी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अब हम कराची में फैला रहे हैं गरीब इलाकों में, ताकि लोगों को खाना बिल्कुल। अच्छा, ये जो आम लोग हैं जो घरों में लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने तौर पे क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए? देखें, वो ये कर सकते हैं कि वो पौधा लगा सकते हैं और पौधा हमें सदका जारिया के तौर पे जो है हमें सपोर्ट करें। हमारी 35 लोगों की टीम है, उनको सपोर्ट करें। खाना हम अपना खाते हैं, पानी हम अपना लेते हैं, पानी का टैंकर डेडिकेट कर दें कोई। 18,000 रुपए का टैंकर है पानी का। लाइन पे पानी नहीं आता है आपके पास? नहीं, लाइन में नहीं है। नहीं तो इन पौधों को भी तो पानी चाहिए सर। पानी तो डेली टैंकर लेते हैं ना। अच्छा, ये इन पौधों को लाइन के जरिए पानी नहीं मिलता, टैंकर से जरिए? अच्छा जी, असल में एक तो क्लिफ्टन डिफेंस का ये बड़ा मसला है कि यहाँ पे टैंकर में पानी आता है। बिलावल साहब तो खुद भी फरमा चुके हैं कि वो भी टैंकर दिलवाते हैं, तो इन पौधों के लिए भी पानी नहीं है। और वो आयरनिकली टैंकर्स भी इमिशन करते हैं ना। अब नाले में पानी आता है तो वो इमिशन तो नहीं, वो भी इमिशन हो रही है हमारी, तो एयर क्वालिटी हमारी खराब से खराब होती जा रही है। ठीक है, तो क्या कराची कम्युनिटी अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो मुझे 4 साल हो गए हैं, फिर हम भी गिव अप कर लेंगे। अगर आपको परवाह नहीं है तो हमें क्या परवाह है, मैं जाके कहीं नौकरी कर लूँगा। हाँ, नहीं आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है इतना, तो आप फिर आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं पूरी दुनिया के। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं उनको उनकी कम्युनिटी की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उनके लिए, इदारों की और हुकूमत की सबसे बढ़कर, क्योंकि हुकूमत के बाद बजट्स होते हैं। मैं आपकी तवज्जुह से बिलावल भुट्टो साहब को एड्रेस करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 300 मीटर बिलावल हाउस से बैठा हुआ हूँ और आपकी हुकूमत बिलावल साहब 3 सालों से मेरी करस्पॉन्डेंस को इग्नोर कर रही है, विक्टिमाइज कर रही है, और ये खामखा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो कराची की ग्रीन लंग के बराबर है, ये तबाह हो जाएगा। टाइम एक ब्रेक करो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करो। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में और उसके फाउंडर मसूद लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में सर अब तो बचपन में हम बड़ी तितलियां देखते थे, बटरफ्लाइज जो हैं, अब वो भी नहीं मिलती हैं जनाब। एक जो परिंदे हैं वो भी कहीं भाग गए हैं, कहीं चले गए हैं। यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे एक बड़ी खुशी हो रही है। तो आपने कभी सोचा कि इस जगह को कुछ थोड़ा पिकनिक पॉइंट के तौर पर भी लेके चलें आगे? पिकनिक नहीं, मैं इसको इको पार्क के तौर पे करना चाहता हूँ। इको पार्क ये कि जैसे लोग आएँ, मेरीन इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करें, बच्चे जो है अपनी आंखों से। अब यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज आती हैं, इस्लामाबाद से आते हैं फ्लेमिंगोज देखने के लिए। मुझे एक फैमिली ने ये बताया कि हम फ्लेमिंगोज देखने के लिए साउथ अफ्रीका जाते थे। अच्छा, तो ये एक बन सकता है, लेकिन ये कि कोई किसी की दिलचस्पी हो, भाई मैंने तो करके तो दिखा दिया। अब अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं, बिल्कुल। और इसको सपोर्ट होनी चाहिए। और इतनी ज़बरदस्त जो ऑलरेडी एक नेचुरल, सर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने यहाँ पे इनिशिएटिव्स दिए, और कुछ चीज़ें नेशनल ग्रोथ भी तो हो गई होगी ना कुछ चीज़ें?
जाहिर है एक इकोसिस्टम बनता है तो। 140 बर्ड्स को ईमेल तो नहीं भेजी कि यार आ जाओ उनको पता चला जाएगा ना। 11 किस्म की यहाँ पे बटरफ्लाईज हैं, हाँ, 2 किस्म के हनी बीज हैं, हाँ, और बहुत सारे और भी मतलब यहाँ इंसेक्ट्स हैं जो इंसेक्ट्स से दिलचस्पी रखते हैं, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। हाँ, उसके अलावा यहाँ पे 140 बर्ड स्पीशीज में जो टेरेस्ट्रियल हैं उसमें जो अनयूजुअल है कराची के लिए, हाँ, प्लेन प्रीनिया है, इसके लिए ब्रेस्टेड बोनिया है, कॉमन बेबलर है, जंगल बेबलर है, ये यहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह जो ये पौधों की ग्रोथ है, हाँ। ये भी तो नेचुरल होती होगी ना हाँ कुछ ना जी, कुछ? बिल्कुल, हम इसमें विल्डरनेस रखते हैं। आप देखें ना, आप जंगल में चल नहीं पाएंगे, इतना घना है। ठीक है, तो ये नेचुरल है, बिल्कुल जो है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है। वाह, हमने इसको जबरदस्त। वाइल्ड रखा है, विल्डरनेस रखी है। मैं बता दूं कि अर्बन फॉरेस्ट और पार्क में फर्क ये होता है कि पार्क इंसानों के लिए होता है, अर्बन फॉरेस्ट जानवरों के लिए, परिंदों के लिए होता है। हाँ, ये अच्छी बात इन्होंने की। सर, आप क्या समझते हैं ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? मतलब एक कंट्रीब्यूट का मतलब ये कि कम से कम इस एरिया के ऊपर, एरिया के हवाले से इस वक्त कराची में 6000 टन कार्बन डाइऑक्साइड मेरा ये फॉरेस्ट जो है सीक्वेस्टर कर रहा है एक साल में। ठीक है, ये मेजरेबल है। तो उसकी अगर वैल्यू लगाएं कार्बन क्रेडिट्स में, तो ये बनती है $2,80,000 पर ईयर। ये पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा ये एक कूलिंग इफेक्ट लाता है लगून और लेक्स की वजह से, जो हमने यहाँ बनाई है वेटलैंड्स। और फिर यह कि बायोडाइवर्सिटी आपकी जो खत्म हो रही थी वापस आ रही है। अब ये बर्ड्स के मैंने जो नाम लिए, ये छोटे बर्ड्स हैं साइज के, तो ये कौवे और जो चीले हैं, ये इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है कराची में। तो ये इनके बच्चे और अंडे खा जाते हैं। अब यहाँ पे इनको पूरा रिफ्यूज सेंचुरी बन गई है। अच्छा, ये एक खास एरिया पर है। कुछ क्लिफ्टन के अंदर हमने अर्बन फॉरेस्ट कुछ थोड़े से और देखे हैं कुछ। हाँ। लेकिन ये एक कॉर्नर हो गया कराची का ना, हाँ। साउथ का। अगर ये कुछ फासले पर, जहाँ आप समझते हैं कि ऐसी ज़मीन गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए जहाँ ये अर्बन फॉरेस्ट बनने चाहिए? मुझे कुछ गवर्नमेंट के मुंतज़मीन ने बुलाया था जब ये गर्मी आई थी कि मशवरा के क्या करें। तो मैंने सजेशन ये दी थी कि जितनी आपकी चौरंगियाँ हैं कराची की, उनको वो कन्वर्ट कर दो इनटू अर्बन फॉरेस्ट, मिनी अर्बन फॉरेस्ट। ठीक है। और हर जगह पे छोटी वेटलैंड बनाओ। वेटलैंड में छोटी सी झील, जिसमें लिलीज और लोटस लगा दें, तो ये कूलिंग इफेक्ट आएगा। और लोकल एयर क्वालिटी जो है, लोकलाइज्ड जो बिल्कुल उस एरिया की, वो बेहतर होना शुरू हो और जाएगी। परिंदों के लिए और भी मैंने ऑफर भी की थी बिल्कुल। कि हम आपको 2 या 3 महीने के अंदर जंगल खड़ा करके दे देंगे। वाह, ये बहुत अच्छी ऑफर है, इस पे सोचना इसमें चाहिए। कारपोरेट सेक्टर के लोग, आम जो फिलहाल इदारे हैं वो, और जो इवन गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये मैं वॉलंटरीली आपको सारा करके दे दूंगा। अच्छा, जो चौरंगीज की बात कर रहे हैं, कराची में बहुत बड़ी बड़ी चौरंगीज भी हैं। हाँ। और उसको अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी स्पॉन्सरशिप में तो करता है, लेकिन वो उधर होता है कि कोई ना कोई कंक्रीट खड़ा कर हाँ, देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो और ये आप ऐड कर देते हो। बिल्कुल। वहाँ पे जंगल होना चाहिए, खूबसूरत जंगल हो, फूल भी नहीं हो, घास भी नहीं, जंगल हो। प्रॉपर जंगल होना हाँ। चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जंगल होगा तो ही इकोसिस्टम क्रिएट होगा। वरना वो इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हो सकेगा जिसमें हमें सब कुछ चाहिए, यानी हर तरह के पौधे चाहिए, उसमें फ्लावर भी आ जाएंगे और उसमें इंसेक्ट्स आएंगे, उसके अंदर जो है परिंदे आएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर, ये फरमाएं कि अब जो आपकी काविश है, हम तो उसकी तारीफ़ करते हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारी रफ्तार बहुत स्लो हर चीज़ के अंदर ना, बहुत समझाना पड़ता है, बहुत डोल पीटना पड़ता है, लोगों के फिर कान खड़े होते हैं। ख़तरा जब सर पे बिल्कुल आ जाता है तो हम उस ख़तरे से बचने के बजाय ख़तरे की लकीर ऊपर कर देते हैं कि ख़तरा भी जो है ना, तो हमारा तरीक़ेकार स्टाइल का ये होता है। एमरजेंसी के हालात आपको पता है, हम एक बिल्डिंग कराची की नहीं संभाल सकते, खुदा न खास्ता अगर एक बिल्डिंग गिर जाती है ना, हम उसको नहीं संभाल पाते। तो कितने बड़े ख़तरे जो हैं आगे नज़र आ रहे हैं, जो आप जैसे लोग देख सकते हैं उस ख़तरे को। कराची का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको इन हालात के अंदर? बहुत खतरनाक है। 2025 मेरे अंदाज के मुजब इस गर्मी की भी माँ गर्मी आएगी, और ये बारिश होगी तो क्लाउड बर्स्ट होंगे। और दूसरा ये कि इसमें शहर में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, ना साइक्लोन की ना सुनामी की, क्योंकि बैक वाटर जो लेगून्स थी वो सारी ऑक्यूपाई हो चुकी है। ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कैसे करेगा? और आउटलेट तो कोई है नहीं, सिर्फ एक कोरंगी क्रीक है जो इतने शहर का पानी जो है आउटलेट उसका निकलेगा, तो कहाँ से ही निकलेगा? तो कब जागेंगे सर कराची के शहरी, अरबाब इख्तियार? मैंने पहले ही बताया कि मुझे ये लगता है, इस साल मुझे ये फील हुआ है कि ये शहर सुसाइडल हो गया है। सुसाइडल टेंडेंसी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आ जाती है। ठीक है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है कि भाई ठीक है, अपने आप को खुदकुश बन जाओ। तो खुदकुश बन गया है कराची। तो मुझे नहीं लगता कि अब अभी भी टाइम है, कुछ जाग जाएं। अगर नहीं जागे जो जाग रहे हैं ना, वो छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जाग गए तो हम बस या तो शहर छोड़ जाते हैं या मुल्क छोड़ जाते हैं। पहली दफ़ा मैं आई एम अ वेरी पेट्रियट। मैं मौका होते हुए भी मैंने कोई इमिग्रेशन नहीं की, लेकिन अब मैं भी ये सोचना शुरू हो गया हूँ कि यार ये अंधों के शहर में आईने बेचने हैं, नहीं बिकेंगे। हाँ
सर मैं भी दुनिया में बहुत मुल्कों में गया हूँ, कभी नहीं सोचा, लेकिन अब शायद इस साल से मैंने भी सोचना शुरू कर दिया है। खैर तो ये सारे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, सब चले जाएंगे तो क्या होगा फिर इस मुल्क अगर का? दुनिया के सारे मुमालिक ये ऐलान करें कि भाई हम पाकिस्तानियों को शहरियत दे रहे हैं, तो सवाए कुछ लोगों के हाँ, बाकी सारी की सारी कौम जो है ये मैं अक्सर पिछले 3-4 एपिसोड में ये जुमला मैं भी कह चुका हूँ अभी तक। हाँ। बिल्कुल। तो सर ये फरमाएं कि अब एक्शन का वक्त है, क्योंकि अब भी एक्शन नहीं लेंगे तो हम कब लेंगे? कम से कम प्राइवेट सेक्टर जो अपनी गो के आपका बहुत कीमती है, मैंने माना कि कराची की एक इंच बहुत कीमती है और वो सोना है, लोग अपना उससे पैसा बना रहे हैं, लेकिन इन अ लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी उसी वक्त होगी कि जब उसकी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगी कि आप फ्यूचर का सोचेंगे। तो वो बिल्डर्स, डेवलपर्स, वो सोसाइटीज़ जो आगे बनने जा रही हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा इंडस्ट्रियलिस्ट को कि यार और कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी इंडस्ट्री का पानी ट्रीट करके भेजो ना। सल्फ्यूरिक एसिड तक जो है अनट्रीटेड समंदर में जा रहा है, और अब इतना पल्यूट हो चुका है कि हर रोज मैं समंदर के किनारे बैठता हूँ और देखता हूँ कि पाइल्स एंड पाइल्स मरीन लाइफ के मर के आ रही हैं, डॉल्फिन्स मर के आ रही हैं। तो ये जो सूरज है और वो जो म्यूनिसिपल सूरज, वो भी अनट्रीटेड जा रहा है, एक भी ट्रीटमेंट प्लान नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें हमारी एक मरीन साइंटिस्ट दोस्त हैं सुनगुल जमाल साहबा, उन्होंने मुझे लास्ट वीक बताया कि 5 मीटर लेयर हो गया है अलगई का। तो उससे फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो मरीन लाइफ मर ही जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम फूड के लिए मरेंगे, भूख मरेंगे, हमारी जो है अगर मछली मरीन लाइफ खत्म हो गई तो खाएंगे कहाँ से? यानी हम ना शहर को साफ रख पा रहे हैं, यहाँ पे भी जगह जगह कचरा, और ना हम समंदर को साफ रख पा रहे हैं। तो अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत हमें मिली थी, लेकिन शहर का सारा कचरा, सारा वेस्ट जो है वो समंदर में जा रहा है। यानी सर सुसाइडल, यानी ये समझ में ना आने वाली बात है भाई। और ठीक है, सारा गंदा पानी, सारा सेवरेज की लाइनें समंदर में गिर रही हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को तो छोड़ें, म्यूनिसिपल वेस्ट है ना, उसके 3 ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, तीनों बंद है। तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ जो ज़मीन है वो यहाँ रहना नहीं चाहते, वो यहाँ से पैसे कमा के बाहर जाएंगे, इसीलिए तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और हैरत की बात बताऊं, डिफेंस और क्लिफ्टन में जो लोग रहते हैं वो कभी ये बीच एंजॉय करने के लिए नहीं आते। ऐसे ऐसे लोग हैं जिंदगी में कभी बीच पे नहीं गए, बीच एंजॉय करने के लिए वो दुबई, थाईलैंड जाएंगे। तो जिनको बीच साफ करना ही नहीं है, वो बीच साफ रखने की कोशिश क्यों करेंगे? बिल्कुल, ये तो मकामी और गैर मकामी वाली बात हो गई। और दूसरा ये भी हो गया कि ऑनरशिप नहीं है, यानी आप कराची को ओन ही नहीं करते। अगर आप ओन करते, अपना शहर समझते, तो ऐसा कभी ना करते। यहाँ पे सिनिसिज्म बहुत है शहर में। काफ़ी अच्छे भले लोग जो है मेरे लिए कहते रहे कि मैंने कोई यहाँ जंगल नहीं लगाया, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। तो खैर अब हमारी मदर साहबा जैसे लोग जो है उन्होंने ये करना शुरू किया। तो मैं ये कहता हूँ कि यार अगर कुछ अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो ज़बरदस्ती मुंह पे डिनाई तो ना करो ना, या काम नहीं हुआ। पहली दफ़ा कराची के लोगों ने इतने बर्ड्स देखे हैं एक जगह पे। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमें कोई इनाम दे दें या कुछ करें, लेकिन कम से कम माने तो सही हमने काम किया है। बिल्कुल मानना चाहिए। और यहाँ पे उसकी नज़र आ रही है, यानी कि आप कोई चीज़ ऐसी हवा में नहीं है या खाली ख्यालात में नहीं है, जो चीज़ है वो फिजिकल है। आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। सर आप जो लोग यहाँ विजिट करना चाहें उन्हें तो वेलकम कहते हैं, ज़बरदस्त, कोई भी आ सकते हैं, ओपन है और आप आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट करें। मुझे तो खुशी होती है जब स्कूल के बच्चे आते हैं, ताकि उन्हीं के लिए तो हम कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि चीज़ें क्या हैं। नेचर से हमारे स्कूल के बच्चे बड़े दूर जो चीज़ उनको देखने के लिए ठटा जाना है ना, वो यहाँ 5 मिनट की ड्राइव पे इधर आ सकते हैं। मैं एक स्काउट हूँ और मैंने बचपन से बहुत कैंपिंग की है, मैं नेचर के करीब रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के बच्चे, आज के नौजवान जो है वो नेचर से बहुत दूर है। तो उन्हें नेचर के करीब लेकर आना होगा। और अगर हम उन्हें चलें वो स्काउटिंग की तरफ नहीं जा रहे या कैंपिंग नहीं कर रहे, या आज हमें शायद अपने बच्चों की ज़्यादा बहुत फिक्र है, हम अपने परों के अंदर जो है पेरेंट्स जो रखना चाहते हैं, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन इस तरह की किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में उन्हें ज़रूर लेके जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। मसूद लाड साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास इसीलिए आए कि हम अपनी आँखें भी खोलें। मसद आवाम की और बाब इख्तियार की तो आँखें खोलना चाहते हैं, लेकिन मीडिया भी अपनी आँखें खोले और जिस विजन से आप इस शहर को, इस मुल्क को देख रहे हैं, उस विजन से हम भी देखना शुरू करते हैं। एक चीज़ है, कल ये जो है ना, क्या नाम है, नहर ख़याम जी, इस पे जो है बड़े बड़े दरख्त उन्होंने निकाले हैं, वो हम उठा के ले आए हैं। अच्छा, तो वो आप जरूर लिखें कि दरख्त कैसे निकाल रहे हो यार, बाग है इसमें नहर ख़याम में। जी जी। और दरख्त जो कटते हैं अक्सर बड़े साइज के, मैं दिखाता हूँ, हमने तो वहाँ से लाके इधर लगाए हैं। और दरख्त जो काटे जाते हैं सर, जो साइन बोर्ड्स के ऊपर, साइन बोर्ड की वजह से काट दिए जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ऑरिजिनल तरीके से आज भी हो रहा है, जाके देखें। ये बहुत बहुत जुल्म हो रहा है जी, नहर ख़याम पे जो इस तरह दरख्त काटे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद लाड साहब। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।